Hello friends, welcome to the class of economics. Friends, in the economics class today, we will discuss our next chapter, consumer rights. Friends, in this video lecture, we will learn introduction of this chapter and then we will discuss about consumer movement. After that, we will learn about consumer rights. In the last, we will take the consumer movement forward. So friends, let's start the video lecture. Friends, आपको पता है कि हम सभी कंज्यूमर हैं। हम सभी मार्केट से, सुपरमार्केट से, मॉल से और स्मॉल शॉप से सभी से चीजें खरीदते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। Friends, role of consumer in the economic system is very important. Friends, it is consumer who demands goods and services. As we know, we all are consumers. So friends, let's find out what rights do consumers have. Friends, इस चैप्टर का मोटिव है आपको कंज्यूमर के राइट्स और ड्यूटीज बताना ताकि कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना कि हम लोग कंज्यूमर्स हैं, बट फ्रेंड्स, वी आर बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हर इंडिविजुअल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में से किसी न किसी सेक्टर में काम करते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम बहुत सारे गुड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं और उन्हें कंज्यूम भी करते हैं, इसीलिए हम कंज्यूमर्स भी हैं। फ्रेंड्स, आजकल हमारी लाइफ में हर चीज की प्रोटेक्शन के लिए रूल्स और रेगुलेशन है, इसीलिए मार्केट प्लेस में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, इन द एब्सेंस ऑफ दीज रेगुलेशंस एंड रूल्स, कंज्यूमर्स सफर अ लॉट। कंज्यूमर को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था। फ्रेंड्स, जब ये रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे तो प्रोड्यूसर या सेलर्स मार्केट में कंज्यूमर पर डोमिनेट करते थे। प्रोड्यूसर हमेशा कंज्यूमर की ही गलती निकालते थे। सेलर्स अपनी मनमानी करते थे। वो कंज्यूमर को बोलते थे, अगर आपको हमारी शॉप का प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप किसी और शॉप पर चले जाओ। दोस्तों, ऐसा तो कॉमनली होता ही था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे अलग तरीकों से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता था। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार टीवी पर, न्यूज़पेपर में और आर्टिकल में कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन और कंज्यूमर कोर्ट के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि क्या होती है कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन और क्या होते हैं कंज्यूमर गुड्स? फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है? कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं, वो इस एक्सप्लॉइटेशन से कैसे बच सकता है और गवर्नमेंट कंज्यूमर के लिए क्या क्या कर सकती है? फ्रेंड्स, इन सब सवालों के आंसर हमें आज इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कंज्यूमर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था। फ्रेंड्स, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए सेलर्स बहुत ही हाई प्राइसेस चार्ज करते थे। फ्रेंड्स, ऐसा करके प्रोड्यूसर्स या सेलर्स अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट गेन किया करते थे। फ्रेंड्स, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने का अगला तरीका है गुड्स एंड सर्विसेज का अंडरवेट मेजरमेंट करना। फ्रेंड्स, जब कंज्यूमर्स किसी चीज को परचेज करते हैं तो उस टाइम सेलर्स अंडरवेट मेजर करके कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, और तो और कभी कभी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रोड्यूसर डुप्लीकेट गुड्स सेल कर देते हैं, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है कि कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के बाद कंज्यूमर्स को कोई भी बिल या कैश मेमो नहीं प्रोवाइड किया जाता। फ्रेंड्स, ये भी कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का एक एग्जाम्पल है।
फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये सब सिचुएशन कब चेंज हुई? यानी कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की ये सभी सिचुएशन कब चेंज हुई? चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ ये सिचुएशंस कब चेंज हुई। फ्रेंड्स, जब कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब ये सभी सिचुएशन चेंज हो गई। कंज्यूमर मूवमेंट 1960s से लेकर 1980s तक चला। फ्रेंड्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इस टॉपिक पर डिबेट की, आर्टिकल्स लिखे, लोगों को अवेयर किया, लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड की, लोगों को बताया कि क्या होना चाहिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन और इससे रिलेटेड सिचुएशंस पर कोई स्टेप ले। फ्रेंड्स, इस कंज्यूमर मूवमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि ईयर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम कोपरा कहते हैं, COPRA, वो पास हो गया। आइए फ्रेंड्स, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय ग्राहक हक दिवस। फ्रेंड्स, इसी दिन 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में आज के टाइम में 700 से भी ज्यादा कंज्यूमर ग्रुप्स प्रेजेंट है, लेकिन दोस्तों इनमें से 20 से 25 ग्रुप्स ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कंज्यूमर्स को उनके राइट के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, ये ग्रुप कंज्यूमर्स को बताते हैं कि अगर उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स, आज के टाइम में बहुत सारे लोग कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल नहीं करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि इसके रीजन क्या है कि लोग कोर्ट में केस फाइल नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, इसका मेन रीजन ये है कि जो कोर्ट केस का प्रोसेस है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमें यानी कि कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो एक्ट है यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो सभी गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करती हो। यानी कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर का गुड हो या प्राइवेट सेक्टर का गुड हो या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर का गुड हो, ये एक्ट सभी गुड्स पर अप्लाई होता है। आइए फ्रेंड्स, अब कंज्यूमर राइट्स को जानते हैं। फ्रेंड्स, ये पिक्चर आपको सभी कंज्यूमर राइट के बारे में बताएगी। फ्रेंड्स, हमारा पहला कंज्यूमर राइट है राइट टू कंफर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड कंज्यूमर राइट है राइट टू चूज प्रोडक्ट एंड सर्विस। हमारा थर्ड कंज्यूमर राइट है राइट टू रिसीव ट्रू इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस कंडीशन। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ कंज्यूमर राइट है राइट टू कंप्लेन एंड बी हियर्ड। फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ कंज्यूमर राइट है राइट टू एडवोकेसी, प्रोटेक्शन एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ कंज्यूमर राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर राइट्स। और फ्रेंड्स, हमारा सेवेंथ कंज्यूमर राइट है राइट टू बी सर्व्ड एंड ट्रीटेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू सीक कंपनसेशन एंड रीड्रेस। चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके इन कंज्यूमर राइट्स को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला कंज्यूमर राइट है राइट टू सेफ्टी। फ्रेंड्स, हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो प्रोडक्ट खरीदते वक्त अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकता है, यानी कि वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट उन्हें दिया जा रहा है वो उनके लिए सेफ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर माइक्रोवेव परचेज करते वक्त ये पूछ सकता है कि क्या यह उसके लिए सेफ है
या फिर उस पे ISI मार्क लगा है या नहीं। और फ्रेंड्स, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर को एक सेफ प्रोडक्ट सेल करे। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे उसे उसके सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कंज्यूमर राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड या फिर राइट टू इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, MRP, उसके इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी और एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर जान सकते हैं। इससे कंज्यूमर को एक हेल्प मिलती है कि वो एक बेटर डिसीजन ले सके। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस राइट को अब और एक्सपेंड कर दिया गया है। अब हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला राइट है राइट टू चूज। फ्रेंड्स, हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है। फ्रेंड्स, साथ ही साथ उनके पास ये चॉइस है कि वो कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का चूज कर सकते हैं। कोई भी शॉपकीपर कंज्यूमर्स को फोर्स नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर ब्रांड या कुछ भी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कंज्यूमर राइट है राइट टू सीक रीड्रेसल। फ्रेंड्स, अगर किसी प्रोडक्ट ने किसी भी कंज्यूमर को किसी भी तरीके का नुकसान या हार्म पहुंचाया है तो कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस लड़कर अपना क्लेम ले सकता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ इस राइट में कुछ और बातें भी इंक्लूड है, जैसे कि कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट, जैसे कि हाई प्राइसेस चार्ज करना, अनफेयर मेजरमेंट करना, पुअर क्वालिटी प्रोवाइड करना या फिर अनसेफ प्रोडक्ट सेल करना। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और अपना क्लेम या फिर रिलीफ पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने ये तो जान लिया कि कंज्यूमर कोर्ट्स में जाकर अपने लिए इंसाफ ले सकते हैं या फिर क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कंज्यूमर कोर्ट्स के भी लेवल्स होते हैं। फ्रेंड्स, कंज्यूमर कोर्ट का सबसे लोअर लेवल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फ्रेंड्स, अगर कोई क्लेम 20 लाख से कम है तो उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला लेवल है स्टेट कोर्ट या फिर स्टेट कमीशन। फ्रेंड्स, स्टेट कोर्ट या स्टेट कमीशन में 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के क्लेम को सुलझाया जाता है। और फ्रेंड्स, कंज्यूमर कोर्ट का सबसे अपर लेवल है नेशनल कमीशन या फिर नेशनल कोर्ट। फ्रेंड्स, अगर कोई क्लेम 1 करोड़ या उससे ऊपर का है तो उसे नेशनल लेवल कोर्ट में सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसमिस हो जाता है तो कंज्यूमर्स के पास ये राइट है कि वो फर्दर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल कोर्ट में जा सकता है। फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी उन्हें देता है उनका अगला कंज्यूमर राइट, जिसे हम कहते हैं राइट टू रिप्रेजेंट। फ्रेंड्स, आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट हुए मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं। फिर भी आज बहुत सारे लोगों को अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में नहीं पता है। फ्रेंड्स, ये तो हमने जाने लिया था कि बहुत से कंज्यूमर्स अपने केस को कंज्यूमर कोर्ट में फाइल नहीं करते हैं। अब जान लेते हैं ऐसा करने के मेजर रीजंस के बारे में। फ्रेंड्स, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करते वक्त कंज्यूमर्स को बहुत सी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है, जिसमें से कि पहली प्रॉब्लम है कंज्यूमर्स को लॉयर्स एंगेज करने पड़ते हैं, जिनके लिए उन्हें बहुत सा पैसा देना पड़ता है। नेक्स्ट रीजन ये है कि उन लोगों के पास कैश मेमो नहीं होते हैं।
फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि बहुत से प्रोड्यूसर्स और सेलर कंज्यूमर्स को कैश मेमो प्रोवाइड नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, इन कैश मेमो की एब्सेंस में लोग या कंज्यूमर्स केस फाइल नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगली प्रॉब्लम है कि कंज्यूमर्स को कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, इन सभी प्रॉब्लम के वजह से कंज्यूमर कोर्ट में बहुत सारे केसेस फाइल नहीं हो पाते हैं। फ्रेंड्स, ओवरऑल ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंज्यूमर्स अपनी ड्यूटीज को, अपने रोल को, अपनी इम्पोर्टेंस को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें। फ्रेंड्स, कंज्यूमर मूवमेंट जब भी इफेक्टिव बन सकता है जब कंज्यूमर्स इफेक्टिवली और एक्टिवली उसमें पार्ट ले। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इस चैप्टर के यानी कि कंज्यूमर राइट के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना कि कंज्यूमर मूवमेंट क्या था और ये मूवमेंट 1960 से 1980 तक चला। उसके बाद हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में जाना, जिसमें हमने डीप स्टडी की कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगले वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आई होगी। इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें और इस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसके वजह से आप हमारी नेक्स्ट क्लास में सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर दे सकें। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए बाय बाय।